प्यारे बच्चों, प्लेटिनम और गोल्डन जो टेस्ट सीरीज हुआ था सेकेंड टेस्ट, उसमें जो अभी 18 को टेस्ट हुआ है तो इसका आज फिजिक्स का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें कि जो सलूशन कराएंगे उसमें 3 पार्ट में सलूशन कराएंगे। आज पहला पार्ट अपलोड होगा जिसमें कि 15 क्वेश्चन का सलूशन कराया जाएगा। इसी के बाद से सेकंड पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, फिर थर्ड पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे। तो 3 पार्ट में इसका सलूशन करा दे रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा जो कैमरा है उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आ गई है, उससे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। आज मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है हमको, तो थोड़ी मजबूरी है। तो 15 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में इसको अपलोड कर दे रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत किया होगा उसका सोल्यूशन आप लोग वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट आप जब दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसका एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है। तो कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है ये जब समझेंगे तो उससे आप सीखेंगे और आगे जो गलती आपकी होंगी उसमें धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। ओके बेटा, तो आज आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन का सोल्यूशन है और गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 2 जिसका पार्ट फर्स्ट आज सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आओ देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग टेस्ट दिए थे उसमें ये है क्वेश्चन। ग्राफ का क्वेश्चन है, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 40 मीटर, एक पार्टिकल x इक्वल टू 40 मीटर पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी है का मतलब क्या है बेटा, रेस्ट में है। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताना है। तो देखो जितना भी ग्राफ दिया है xt ग्राफ दिया है। xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ सबका सब दिया है। तो जब बेटा जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो ऐसे कंडीशन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 40 मीटर पर बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। तो जब बॉडी रेस्ट में होता है तो x का वैल्यू ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। x का वैल्यू क्या बना रहता है बेटा, कांस्टेंट बना रहता है। तो x इक्वल टू 40 मीटर पे जो ग्राफ आपको दिखे एकदम कांस्टेंट, उसे ऊपर टिक लगा देना है। तो देखो x इक्वल टू 40 मीटर पे ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन बेटा सही है। इसमें तो देखो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसमें x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसमें x का वैल्यू लगातार इधर उधर चेंज हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन में सीधा आपको आंसर सूंघ लेना था, सॉल्व नहीं करना था। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ दिया है, xt ग्राफ दिया है, तो इसका vt ग्राफ आपको बताना है। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका दिया है, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बॉडी किसमें है, देखो x का वैल्यू कांस्टेंट है, और जब x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो बॉडी किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। बॉडी की वेलोसिटी आपको जीरो दिखा देना है। तो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ देखो vt ग्राफ में इतनी, इसमें वेलोसिटी दिखा रहा है, देखो इतनी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, जबकि वेलोसिटी क्या होना है, जीरो। तो यही ग्राफ दिख रहा है जिसमें कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके बेटा, इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या पूछ रहा है। इस ग्राफ में v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी इक्वेशन दिए हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये इक्वेशन दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा vt ग्राफ सही है। तो इसको आप लिख लो बेटा, v इज इक्वल टू ए टी प्लस क्या लिख लो, वी नॉट, है ना। और v वेलोसिटी है, y एक्सिस पे, टाइम है x एक्सिस पे, तो इसका आप कंपैरिजन कर लो। और कंपैरिजन करोगे तो ये कंपैरिजन आ गया y इक्वल टू mx प्लस c, और y इक्वल टू mx प्लस c जो होता है वो क्या, कौन सा ग्राफ होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है ना। और जब स्ट्रेट लाइन होगा और y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन पासिंग अबव ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग अबव ओरिजिन। तो ये देखो ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसमें घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये ग्राफ है जो y इक्वल टू mx प्लस c है। देखो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ और अबव ओरिजिन है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसमें सही है। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि 1D मोशन का टेस्ट हुआ था तो 1D मोशन में पूरा डिफरेंशिएशन रिलेशन में बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ पे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। तो इस पे कई क्वेश्चंस देखो पूछे गए थे। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। फॉर ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h with an initial velocity v, the acceleration time graph, है ना। बॉडी को ऊपर फेंक रहा है, तो ऊपर जब फेंक रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। तो बताओ जब बॉडी को हम लोग ऊपर फेंकेंगे
तो हमेशा क्या होगा, रिटार्ड होते हुए ऊपर जाएगा, है ना। बॉडी के ऊपर फेंकने पर बॉडी रिटार्ड होता है, और जब बॉडी रिटार्ड होता है तो एक्सेलरेशन क्या चलता है, नेगेटिव चलता है। लेकिन जब बॉडी को आप ऊपर फेंक दिए तो यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा। तो इसमें अब पॉजिटिव हम एक्सेलरेशन लेके चलें कि नेगेटिव लेके चलें, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेट होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन बॉडी जब नीचे से ऊपर बॉडी जाता है तो रिटार्ड होता है, और जब बॉडी रिटार्ड होता है तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, जी के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिसमें कि ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ देखो पॉजिटिव ग्रेविटी दिखा रहा है, यहाँ ग्रेविटी इंक्रीजिंग है, ग्रेविटी डिक्रीजिंग है, तो ग्रेविटी तो चेंज होता नहीं है, बॉडी के ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, तो ये तो कम हाइट के लिए है, तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बॉडी ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा है, तो जी का वैल्यू क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। तो ये हो गया बेटा नेगेटिव। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to 3t³ minus 2t square द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो बेटा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ओके, तो जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लो जो दिया है, v is equal to 3t³ minus 2t square। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा dv अपॉन dt, ये 3 आ जाएगा बाहर, तो हो गया डिफरेंशिएशन 9t स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4t। अब इसके बाद से कितने टाइम पर पूछ रहा है, तो पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 9, और t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बेटा यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस 4, t का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी दिया था और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देना है, बस डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट करके t का वैल्यू पुट कर देना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाता। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड towards the west, and after 10 seconds its velocity becomes 80 meter per second towards the south. The average acceleration of the car is found to be x meter per second square. Find the value of x। कुल मिला के एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कभी भी बेटा एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करो, जर्नी की टोटल चेंज वेलोसिटी में टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो टोटल टाइम आप देख रहे हो कितने टाइम में पूछ रहा है, यहाँ देखो 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। अब पहले उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, किधर है बेटा 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। उसके बाद से 80 मीटर पर सेकंड किधर हो जा रहा है, साउथ, है ना। तो इस तरह से देखो दिखाया जाता है, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो पहले जो बॉडी का मोशन है वो किधर है, पहले वेस्ट की तरफ है, तो ये हो गया बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है देखो 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 मीटर पर सेकेंड को तुम वेस्ट डायरेक्शन में वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा -60 i कैप। ओके, इसके बाद से इसका मोशन देखो साउथ डायरेक्शन में हो जा रहा है, किधर साउथ डायरेक्शन में इसका मोशन हो जा रहा है। तो जब साउथ डायरेक्शन हो रहा है तो 90 डिग्री पे बॉडी क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। तो ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल हो जा रहा है देखो 80, इसको लिख दो -80 j कैप, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में j कैप होता है और साउथ डायरेक्शन में -j कैप हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग चेंज वेलोसिटी निकालना है इसका, देखो चेंज वेलोसिटी, तो चेंज वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लें। तो क्यों हम इसमें डायरेक्शन का ख्याल रख रहे हैं बेटा, आप स्पष्ट देख रहे हो कि 90 डिग्री पे बॉडी घूम रहा है, तो जब 90 बॉडी घूमेगा तो डायरेक्शन का तो ख्याल रखेंगे ना, है ना। ये नहीं बस मैग्नीट्यूड माइनस आपको कर देना है, केवल मैग्नीट्यूड नहीं माइनस करना है। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन का हम लोग ख्याल रखेंगे, और यहां से कह देंगे -80j और माइनस, तो जब इसको माइनस हम करेंगे, एक सेकेंड, माइनस, और यहां पे लिख लें -60 i। ओके, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो -80j माइनस -60 i, चेंज इन वेलोसिटी
देखो चेंज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेक्टर माइनस 80j माइनस माइनस 60i, तो ये आ गया बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 60i माइनस 80j। अब इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 60 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, देखो एवरेज एक्सेलरेशन के सिंबल है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू जर्नी की टोटल चेंज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज वेलोसिटी कितना आया 100 आया, और कितने सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ था, और देखो इसमें दिया है क्वेश्चन में कितने सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ था, ये 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी चेंज हुआ था, तो 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो यहाँ 10 से जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो कहीं भी एवरेज एक्सेलरेशन बेटा पूछता है तो ऐसे में चेंज वेलोसिटी निकाल के और टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, जितने टाइम में वेलोसिटी में चेंजिंग होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 9। A car is moving with the speed 30 meter per second at time t is equal to 10 second. It applies the brakes and come to rest in next 5 second, है ना, 10 सेकंड पे ब्रेक लगा दिया और 10 सेकंड में उसका जो स्पीड है देखो 30 मीटर पर सेकंड है ना, और 5वें सेकंड में बॉडी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। 5 सेकंड बाद तो 10 सेकंड पे क्या किया, ब्रेक लगाया, तो उसके 5 सेकंड बाद बॉडी रेस्ट में आ गया, यानी रेस्ट में आने में कितने सेकंड का समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा। तो यहां पर भी देखो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, देख रहे हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन फिर वही कहानी है ना, देखो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी में चेंजिंग और जितने समय में वेलोसिटी चेंजिंग हुआ है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग फाइनल वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में आ गया, इनिशियल कितना है देखो 30 मीटर पर सेकंड है, और ये प्रोसेस कितने सेकंड में हो रहा है, तो 10 सेकंड पे ब्रेक लगाया और नेक्स्ट 5 सेकंड में बॉडी रेस्ट में आ गया, यानी रेस्ट में आने में 5 सेकंड का समय लगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो देखो स्पष्ट आंसर दिया, देखो 6 भी दिया है माइनस 6 भी दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट में आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, तो 0 माइनस 30 अपॉन 5 अपने आप जो है ये देखिए कि साइन के साथ आंसर आ गया अपने आप। इसके बाद से क्या क्वेश्चन है बेटा, यह है क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ बॉडी है ना, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसके बाद कह रहा है कि x मीटर में है, t सेकंड में है, देन बॉडी अचीव से मैक्सिमम स्पीड है ना अलोंग x डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस और मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगा। तो देखो यहाँ मैक्सिमा का बेटा कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा, इसका कंडीशन मैक्सिमा का, इसके लिए वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा ds अपॉन dt, मैक्सिमा मिनिमम का कंडीशन हम बताए थे, तो ये आ गया देखो 18t माइनस 3t स्क्वायर, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो आ जाएगा dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन आ गया 18 माइनस 60। अब वेलोसिटी क्या चाहिए हम लोगों को, मैक्सिमम चाहिए, और 1D मोशन पढ़ते समय हमने बताया था कि जो टर्म में मैक्सिमम चाहिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0, तो dv बाई dt क्या कर दो 0 कर दो, तो जब dv बाई dt बेटा 0 कर दोगे तो आ जाएगा 18 माइनस कितना 60, तो आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 18, दैट इज t इज इक्वल टू कितना 3 सेकंड में बॉडी किसमें आ जा रहा है ना, उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जा रही है, कितने सेकंड में 3 सेकंड में बॉडी का स्पीड मैक्सिमम हो जा रहा है। लेकिन अब यह पूछ रहा है कि उसमें आप डिस्टेंस बताओ, तो देखो मैक्सिमा मिनिमम हमने क्लास में बोला था कि मैक्सिमा मिनिमम का क्वेश्चन कभी आपके सामने आवे तो जो क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप 0 कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो देखो इसको 0 कर दिया तो t इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ गया s इज इक्वल टू 9 इंटू टी का वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा 9 और माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 81 माइनस 27 इज इक्वल टू 54 मीटर, उस समय उसका डिस्टेंस होगा देखो 54 मीटर। ओके,
चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ये देखो एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 10 सेकेंड। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जिसका रेडियस अपना दे दिया है, तो 10 सेकंड में सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो जब सर्कल बेटा कंप्लीट कर रहा है तो ऐसे में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि कह रहा है कि सर्कल कंप्लीट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और ऐसे में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जितना टाइम लगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा। तो इसमें कभी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन में ये हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो चूंकि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है और बॉडी सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है 10 सेकंड में, तो जब सर्कल कंप्लीट कर ले है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। एवरेज स्पीड पूछता तब तो डिस्टेंस निकालते, 2πr रखते डिस्टेंस के स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, ये क्वेश्चन में 12 है और एसर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। देखो एसर्शन दिया है और इसके बाद से इसका रीजन भी दिया है, क्योंकि आप जब नीट एग्जाम देने जाओगे चाहे जेईई मेन देने जाओगे तो सभी एग्जाम में एसर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। सभी सब्जेक्ट मिलाकर 4-5 क्वेश्चन आपको एसर्शन रीजन का मिल जाएगा। आसान होता है, थ्योरेटिकली जनरली देता है। ए बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट एट द इंस्टेंट इट इज रिवर्स द डायरेक्शन। देखो कितना अच्छा कह रहा है कि जब बॉडी अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो वो मोमेंटली मतलब थोड़े समय के लिए किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो अब तुम खुद सोचो, जैसे मान लो किसी बॉडी को ऊपर फेंक दो तो बॉडी तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और जहां 0 हो जाता है वहां से फिर रिटर्न भी हो लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जब रिटर्न होगा तो एक इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट में आएगा। तो सही तो कह रहा है रीजन, देखो इसका असर्शन सही है। अ बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट एट द इंस्टेंट इफ इट रिवर्स द डायरेक्शन। उस इंस्टेंट पे बॉडी थोड़े समय के लिए रेस्ट में आएगा जब बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्लियर। और जब बॉडी, अच्छा बताओ, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होता है अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो वेलोसिटी तो 0 हो जाता है थोड़े समय के लिए उस मोमेंट पर, लेकिन उसके एक्सेलरेशन तो काम करता रहेगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन काम करेगा तभी तो बॉडी रिटर्न होगा। अब क्या कह रहा है रीजन, अ बॉडी कैन नॉट हैव द एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 ऑफ एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे 0 हो जाए तो उसमें एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमने जो पहला दिया है ना एक्सेलरेशन जो दिया है उसमें बॉडी रिटर्न हो रहा है। जब बॉडी रिटर्न हो रहा है तो थोड़े समय के लिए रेस्ट में आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है, जी का वैल्यू काम कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करते समय एक्सेलरेशन 0 कर दे रहा है। ओके, तो ऐसे में देखा जाए तो असर्शन इसका करेक्ट है, क्लियर, बट रीजन जो है बेटा ये इनकरेक्ट है, रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऐसा दिख रहा है देखो सी ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन इनकरेक्ट है और असर्शन क्या है इसमें करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle start moving from rest with uniform acceleration if it travels a distance x in first 2 second and distance y in next 2 second। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन, यह बेटा ट्रिकी क्वेश्चन। और ट्रिकी क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि एक बॉडी अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है u इक्वल टू 0 से अगर पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, u इक्वल टू 0 से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो डेफिनेट टाइम इंटरवल में बॉडी द्वारा जो चली गई दूरी का जो रेशियो होता है बेटा, डेफिनेट टाइम इंटरवल में बॉडी द्वारा चली गई दूरी का जो रेशियो होता है वह 1:3:5 का रेशियो, यानी कौन सा रेशियो बेटा, ऑड रेशियो होता है। ओके, ऑड रेशियो। तो ऐसे में ये डिफरेंट टाइम इंटरवल में चलेगी दूरी का जो रेशियो होगा S1, S2, S3, ये रेशियो 1, 3 और
5 का रेशियो होता है, देखो 1:5 का रेशियो। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेस्ट से चलना प्रारंभ कर रहा है, एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फर्स्ट 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है x, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है y। तो जब 2-2 सेकंड का इंटरवल ले रहा है तो निश्चित है कि x और y बेटा इक्वल नहीं होंगे। उस इंस्टेंट क्या करेगा कि x = y पे टिक लगा देगा, क्योंकि 2-2 सेकंड का लेके चल रहा है। लेकिन जब बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करे, मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में जो x होगा और y होगा तो y x का कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर x और y का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, 1:3 होगा। दैट इज x/y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3x। सीधे इसको सॉल्व नहीं करना था, सीधा सीधा आपको क्या करना था, आंसर सुन लेना था। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कार ए से बी मोशन कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 30 km/h एंड फ्रॉम बी टू ए विद स्पीड 20 km/h। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, यानी ए से बी जा रहा है 30 से, फिर वापस आ जा रहा है बी से ए कितने से बेटा, 20 से। क्लियर। तो पूरे जर्नी का एवरेज क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता ना तो 0 हो जाता, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का बेटा जाना और आना, ऐसे में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल फॉर्मूला, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो हो जाएगा बेटा 30 × 20 और इंटू 2 रहेगा ही, अपॉन 30 प्लस 20। तो हो गया बेटा 30 × 20 × 2 अपॉन 50। ये 0 से एक 0 कैंसिल कर दो और ये आ गया 30 × 4 अपॉन 5। ये कैंसिल होकर 6 आ गया, 6 × 4 24 और यूनिट दिया है किसमें, km/h। ओके। तो कितना आसानी से, ये तो स्पेशल केस है ना, 5-6 स्पेशल केस हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के पढ़ते हैं, तो उसी का स्पेशल केस है। और ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना, पूरी जर्नी में जाना और फिर लौट करके आना, तो ऐसा में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला चलता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन वही अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्यों 0 हो जाता, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 15 और यहां दिया है बेटा वेलोसिटी v इज इक्वल टू √c1 माइनस c2x। और यहाँ क्या पूछ रहा है बेटा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रिकी मेथड्स हमने क्लास में बताया था कि इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं 5-6 क्वेश्चन हमने कराया था, उसमें बस बोला था कि अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो ट्रिकी मेथड यूज कीजिए। जो x का जो कोफिशिएंट देख रहा है ना, इसी का बस बेटा आधा कर दो। तो x का कोफिशिएंट c2 नहीं -c2 है, तो -c2 का क्या कर दें, हाफ कर दें, तुरंत देखो एक्सेलरेशन आ गया। और दूसरा मेथड है कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर सॉल्व कीजिए, तभी भी आ जाएगा। लेकिन इसका चूंकि हमने ट्रिक बताया था, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है देखो बी ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, -c2/2 दिख रहा है। तो कई बच्चे इस मेथड से सॉल्व भी किए होंगे। अब इसमें जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू दे देता है √100 माइनस 16x जैसे दे दिया, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो देखो -16 का हाफ कर दो, तो -16/2 इक्वल टू कितना आ गया, -8 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू √, मान लो दिया है 80 माइनस
4x दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो -4 का हाफ कर दो तो -4/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये बेटा ट्रिकी मेथड से ऐसे क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम देखें तो हमने बोला था कि आज जो वीडियो बनेगा उसको 3 पार्ट में बनाया जाएगा, ठीक ना। जो 45 क्वेश्चंस हैं 3 पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। तो आज 15 क्वेश्चन हमने करा दिया, सेकेंड पार्ट में फिर 15 क्वेश्चन कराएंगे, फिर थर्ड पार्ट में 15 क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे क्वेश्चन कराने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके अपलोड कर देंगे और जिस क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हुआ होगा उसको जरूर क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए, हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए, तब जाकर आपका धीरे धीरे सुधार होगा। और अगला जो टेस्ट होगा उसका इन्फॉर्मेशन बस जल्दी हम लोग दे रहे हैं, फिर उसकी भी तैयारी आपको स्टार्ट कर दीजिए। खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से टेस्ट दीजिए और अपना डॉक्टर बनने का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।